हेलो स्टूडेंट्स, आज के हिंदी व्याकरण की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम क्या है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, इसके बारे में टेस्ट पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, सर्वनाम क्या है। चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम क्या है, जानते हैं। देखिए सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले जो शब्द यूज किए जाएंगे यानी प्रयोग होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं कह रहा है कि वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मुझे, हम लोग इत्यादि बहुत सारे सर्वनाम है। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी। अब देखिए इस प्रकार है, वह पढ़ने में तेज है। जैसे मैं बोल दिया पढ़ने में तेज है, नाम रखूंगा कि पवन पढ़ने में तेज है, तो पवन के जगह पर हम क्या प्रयुक्त करिए, वह पढ़ने में क्या है, तेज है। से तुम नहीं पढ़ते हो, अब तुम नहीं पढ़ते हो, आकाश नहीं पढ़ता है, इसके बदले हम क्या बोल दिए, तुम नहीं पढ़ते हो, तो तुम नहीं पढ़ते हो। यहाँ पर तुम के बदले क्या आ जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा तुम, क्योंकि यह आकाश के बदले नाम के बदले प्रयुक्त हुआ है। तो जो भी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे उनको क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे। आपको जैसे में देख लीजिए यहाँ पर, वह, उसे, मेरा, मेरी है। अब यहाँ पर हिंदी में कुल 11 सर्वनाम, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। जितने सर्वनाम क्या है, 11। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, उसको, हम, आप। अब इसमें भी 3 भेद होते हैं। इससे कितने भेद होते हैं, 3। देखिए पुरुषवाचक के 3 होते हैं। कौन, उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं, हम, जो बोलेगा, मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं क्या होगा, उत्तम पुरुष। मध्यम, तू, तुम, आप सुन रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। तो तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपकी, आप लोग। अन्य पुरुष, वक्ता और श्रोता जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो अन्य पुरुष उसे कहते हैं। जैसे में वह, उसे, वे चले गए, तो मैंने बोला कि वे चले गए, तो मैं क्या हुआ, उत्तम पुरुष। आप सुने ना कि वे चले गए, आपसे ना पूछे, तो यहाँ पर वे, तो जो आप जो हुए क्या हुए, मध्यम पुरुष, और वे चले गए यानी वे जो होंगे क्या होंगे, यहाँ पर अन्य पुरुष होंगे। आगे, उसे बुलाओ, तो उसे बुलाओ, मैंने, आप बुलाने के लिए कहा, आपसे कहा, तो मैं बोला उसे बुलाओ, तो उसे जो होगा अन्य पुरुष होगा। मैं बोला तो मैं उत्तम पुरुष, आपने सुना तो क्या होगा, मध्यम पुरुष। ध्यान दीजिए, जो बोलेगा वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा, और आप सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे, सुनने वाला क्या होगा, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष होंगे। अब देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 भेद थे। आगे पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नाम में ही समझिए, निश्चयवाचक मतलब निश्चित हो, जिस सर्वनाम से निश्चय होने का बोध हो, यानी कहे यह, वह और ये, चाहे वे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक, अब यह पुस्तक इशारा करके बोला जाए यह पुस्तक, इसका मतलब क्या है, निश्चित है कि यह पुस्तक है ना जी। अब करें जैसे कि वह हाथी, वह हाथी है। अब वह हाथी है, देख रहे हैं, समझ रहे, तभी तो अच्छी पहचान में आ गया कि हाँ जी हाथी है। अब गधा को हाथी तो नहीं कहेंगे, कोई देखा होगा, पहले जानता है, परिचित है, तो निश्चित है कि वह हाथी है, तो वह हाथी। तो यहाँ पर वह, यह, ये सब क्या आ जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये लड़के हैं। आगे पढ़ते हैं अनिश्चय। देखिए अब इसी के ठीक विपरीत है, समझिए, निश्चय, अनिश्चय मतलब कि निश्चित ना हो। करें जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु या भाव का बोध हो, व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे करें कुछ, कोई, किसे। अब देखिए कोई का अर्थ किसी भी होता है, जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, देखो तो कोई आ रहा है, तो कोई क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब कौन आ रहा है ये थोड़ी ना बताए कि आपके मामा जी आ रहे हैं, आपके भाई आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, तो कुछ नाम नहीं है। चाहे आकाश आ रहा है, पवन आ रहा है, नकुल आ रहा है, तो नाम नहीं बताया मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई आ रहा है मतलब निश्चित नहीं हो रहा है, अनिश्चित है, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ बातें हो रही है, अब आपको 2 लोग हैं, अब कुछ बातें हो रही है, मैं तो निश्चित नहीं बताई कौन सी बातें हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ बातें हो रही थी, चाहे हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई जब भी देखिएगा कुछ, तो वो सब क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से संबंध जोड़ने का बोध होता है, जिस सर्वनाम से क्या होगा, संबंध जोड़ने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो, सो, देखिए जो और सो है। जैसे जो लड़का हल्ला कर रहा है वह मेरा छात्र नहीं। अब देख लीजिए, आपको छात्र भी नहीं मानेंगे अगर हल्ला कीजिएगा तो जो लड़का हल्ला कर रहा है वह मेरा छात्र नहीं।
अब जैसे में जो पढ़ेगा सो मेरा दोस्त है, जो हाला कर रहे वही, ये उसी के बारे में संबंध हो गया ना। अब जो पढ़ेगा सो मेरा दोस्त होगा, संबंध हो रहा है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए संबंध। फिर यहाँ पर जो सोता है वो खोता है, जो सोता है सो खोता है, मतलब जो सोएगा, आप कहावत सुनेंगे, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया ना। तो जो सोता है वो खोता है। जो मुझे देख रहा है, जो मुझे वो देख रहा है, वह मेरा भाई है, वह मेरा छोटा भाई है। जब सुनिए, जो मुझे देख, अब जो देख रहा है तो जो से संबंध हुआ, वह मेरा भाई है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जिससे स्वयं यानी निज का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपने आप ही चला जाएगा, उसको भगाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप ही चला जाएगा। मैं खुद देखूंगा, मैं स्वयं बाघ को मारा, नहीं मारा भाई, लेकिन बता रहा हूं, मैं स्वयं बाघ को मारा, लेकिन अब बाघ तो स्वयं खुद से ना काम करने को बोले। जैसे कि यह मैं स्वयं लिखा हूं, तो अब इसको मैं स्वयं लिखा हूं, इसका मतलब स्वयं खुद का जब बात आ जाए तो जिसे उसको हम क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं का जब आए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या पढ़ रहे हो, अभी सर्वनाम पढ़ रहे हो हिंदी व्याकरण का, चलो वहां पर ध्यान नहीं देना था, क्या पढ़ रहे हो, आप प्रश्न पूछा गया ना आपसे, तो क्या जो है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो कौन क्या जब भी आएगा उसे क्या होगा, प्रश्नवाचक। जिससे आप देखिएगा प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, आपको दो काम दिए हम लोग ने, इसको आप लिख कर फिर से याद कर लीजिए। बाकी सब आप वीडियो को रोक कर इसको याद कर लीजिए लिख कर। चलिए, हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इसमें मिलेंगे अगले क्लास में विशेषण के साथ। क्या पढ़ेंगे आगे इस बार, विशेषण। विशेषण क्या है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में से ज्यादा पूछते हैं उसमें, और इसमें से पूछता है ज्यादातर, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे, इसको ध्यान से। बाकी इंपॉर्टेंट तो सब परीक्षा है, क्वेश्चन पूछने के लिए कहीं से पूछ सकता है, आप इसको क्लियर कर लीजिए बढ़िया से। चलिए, थैंक यू।